महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के एक वर्ग ने मराठी भाषा संबंधी नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवरों का कहना है कि वे रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उम्रदराज और कम पढ़े लिखे ड्राइवरों पर अचानक मराठी सीखने का दबाव बनाना उनके लिए मुश्किल है। विवाद की शुरुआत उस सरकारी अभियान से हुई जिसमें मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं रखने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच की जा रही है। परिवहन विभाग के मुताबिक 20 अगस्त से अब तक करीब 13,000 ड्राइवरों की जांच हो चुकी है और लगभग 2500 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि ड्राइवरों को पहले मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि नोटिस के बाद ड्राइवरों को समय दिया जाएगा और नियम का पालन नहीं करने पर लाइसेंस या बेस पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं ड्राइवरों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय और प्रशिक्षण नहीं मिल रहा। कुछ ड्राइवरों का कहना है कि 15-20 हजार रुपए का जुर्माना भरना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ऑटो ड्राइवरों का नहीं है। आज महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मराठी सीखना जरूरी होना चाहिए? भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना अलग बात है, लेकिन क्या दुकानदार, ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर और मुंबई में रोजी रोटी कमाने वाले हर आम व्यक्ति को रोककर मराठी बोलने के लिए कहना सही है? क्योंकि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ काम करने वाले लाखों लोगों का भी शहर है। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग मुंबई और महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते हैं। ऐसे में भाषा को लेकर बार बार विवाद और दबाव का माहौल आम लोगों के बीच चिंता पैदा कर रहा है। पहले भी महाराष्ट्र में मराठी बोलने या न बोलने को लेकर मारपीट और विवाद के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि भाषा के सम्मान के नाम पर कहीं आम लोगों के बीच डर और तनाव तो पैदा नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ड्राइवरों से मराठी विशेषज्ञ बनने की उम्मीद नहीं की जा रही। नियम का उद्देश्य सिर्फ बुनियादी बातचीत के लायक मराठी जानना है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। वहीं सरकार करीब 6 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने की पहल से जोड़ना चाहती है। सरकार के अनुसार इस अभियान में अब तक 1,65,000 से ज्यादा ड्राइवर शामिल हो चुके हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या भाषा का सम्मान जरूरी है? बिल्कुल। क्या स्थानीय भाषा सीखना अच्छी बात है? निश्चित तौर पर। लेकिन क्या किसी की रोजी रोटी, लाइसेंस या काम को भाषा की परीक्षा से जोड़ना सही है? और अगर भाषा सीखना जरूरी है तो क्या इसके लिए सम्मान के साथ प्रशिक्षण और पर्याप्त समय नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि भाषा लोगों को जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, लोगों के बीच दीवार खड़ी करने का कारण नहीं। अब देखना होगा कि सरकार और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के बीच यह विवाद बातचीत से सुलझता है या महाराष्ट्र की सड़कों पर भाषा को लेकर विरोध और बढ़ता है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाओ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगे।